20 मिनट आप निकल जाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका थर्ड लेक्चर आई थिंक हो गया है। तो उसके हम नेक्स्ट पार्ट में, पता नहीं ये फोर्थ है कि थर्ड ही है या फिफ्थ है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक करा है उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अपलोडिंग के समय थंबनेल में लेक्चर 1 2 3 4 सब लिखा रहेगा। खैर, तो इतना मुझे याद है कि सेंट्रॉइड हम बता रहे थे कि सेंट्रॉइड इन सेंटर और समकम सेंटर सम का नाम लिया था, ये सब हमें बताना है, ठीक। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, x1, y1, x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट हैं एंड x3, y3, तो इसका सेंट्रॉइड, पहली बात सेंट्रॉइड होता क्या है, पहली बात कर लेते हैं हम लोग सेंटरॉइड की। तो सेंट्रॉइड होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ईच साइड। सभी साइड की मीडियन, मीडियन क्या होती है, वो लाइन होती है जो किसी लाइन को बिल्कुल आधे आधे में डिवाइड करे, हाफ कर दे, आधा। तो जैसे कि हमने इसका मिड पॉइंट क्या है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, ये, और इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ये। तो वर्टिसेस से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसको ज्वाइन करे, और इस वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन, और ऐसे ही सी से एक लाइन ज्वाइन करेंगे ये। तो मीडियंस जहां एक दूसरे को कट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसको हम लोग जी बोलते हैं, जी फॉर सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसको जी से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अगर हम मीडियन की बात करें, मान लो ए जी और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, तो ए जी और डी जी लेंथ के बीच में जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। यानी हर मीडियन वर्टिसेस से सेंट्रॉइड तक और फिर सेंट्रॉइड से अपने बेस फुट तक जो लेंथ क्रिएट करती है वो 2:1 के रेशियो में होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं और बोला जाए कि हमारे पास, चलो डी के कोऑर्डिनेट बताओ, तीनों वर्टिसेस दिए हैं अगर, तो डी के कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं दिया है, हालांकि वो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिड पॉइंट होता है, अब मीडियन मतलब मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल सकते हो। अगर मान लो मिड पॉइंट नहीं भी दिया रहता तो आप तीनों निकाल के सेंट्रॉइड निकालते, और सेंट्रॉइड और इसके बीच में 2:1 का रेशियो है, रेशियो फार्मूला यानी सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे सिचुएशंस आएगी जहाँ पर हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं और उसके बाद हम ये वाले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, अभी तो सीखने के उसमें है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड तो हो गया, अब बात करते हैं इन सेंटर। इन सेंटर सेकंड नंबर पे। तो इन सेंटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बाद में लिखा है, पहले समझा देते हैं। मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, ए बी, सर्कल नहीं, ट्रायंगल है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट x3, y3। तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल को जो आधा आधा करें, ठीक है। मान लो हमने एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इस सी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। यानी कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं। और एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है।
मान लो BC लेंथ है A, ये लेंथ है A, इस लेंथ को हमने लेंथ B कह दिया और इस लेंथ को हमने लेंथ C कह दिया, स्मॉल c। तो जो इन सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। अच्छा, इन सेंटर होता क्या है? तो इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से सेंटर मान के एक सुटेबल रेडियस का एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है कि वो सर्कल तीनों लाइन को अंदर से टच करेगा। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है तो कोई एक ऐसी जगह पे एक हम माने, देखो बहुत सुटेबली इसको बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल मेज़र करके प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो एक, चलो सर्कल, ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बना पाएँ जो तीनों साइड को टच करता हो, उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। समझे? ये होता है इन सेंटर, और उसको निकालने का फॉर्मूला ये, अगर ये चीज़ें गिवन है तो। और ये होता क्या है? तो ये होता है इन सेंटर, जहाँ से जाने वाला मतलब वहाँ उसको सेंटर, उस पॉइंट को मान के हम एक ऐसा सर्कल खींच सकें जो ट्रायंगल को अंदर से तीनों साइड्स को टच करता हो। और पहचान क्या है इसकी? कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर दी गई है, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, तब आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। इसका सीधे फार्मूला लगा के इन सेंटर निकाल सकते हो। अगर मान के चलो ये ना दिया है, सिर्फ हमें ज्योमेट्री का यूज़ करना है, तो कुछ नहीं, आप वही गोला प्रकार लेके ना, है ना, कंपास वगैरह, और एंगल का बाइसेक्टर खींचना, जहाँ कट करेंगे वही सेंटर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। दूसरा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? तो जैसे एक ट्रायंगल है, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढ पाए थे ना अभी इन सेंटर के तौर पे, कि जो सेंटर मान के ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो अंदर से टच करे। सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां उस पॉइंट को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो तीनों वर्टिसेस को टच करे। ठीक है? तो इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर, सी से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है? सरकम सेंटर मिलता कैसे है? सरकम सेंटर मिलता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। ठीक है? लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो हमारे पास ABC साइड्स हैं, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे ऐसे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ऐसे आएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर। यानी यहाँ से एक सुटेबल रेडियस कोई ऐसी ले लेंगे, मान लो ये रेडियस ले लिया, और इस रेडियस का हम अगर सर्कल बनाएंगे वो तीनों पॉइंट से वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। तो ये सरकम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से एक फिक्स रेडियस का ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों वर्टिसेस को टच करके जाए या कट करके जाए। इन सेंटर वो पॉइंट होता है जिसको
केंद्र मानकर, सेंटर मान के एक हम ऐसा सर्कल अंदर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों साइड को टच करे, और सेंट्रॉइड बता ही चुके हैं। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर का। सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम फॉर्मूला नहीं, एक क्वेश्चन कराएंगे, उसी पे मेथड बता देंगे कैसे करेंगे, एंड ऑर्थो सेंटर का भी तरीका बता देते हैं। पहली बात तो ये जान लें ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी हर एक वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, भले ना लगे लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये मान लिया परपेंडिकुलर है, और यहाँ से भी वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर बनाओगे तो तीनों मिला के एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो वर्टिसेस से डाले गए परपेंडिकुलर्स, वर्टिसेस से डाले गए, साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर को एक्चुअली हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच से डिनोट कर दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए जाते हैं वर्टिसेस से, तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ perpendicular colors drawn from vertices से डाले गए परपेंडिकुलर जहाँ कट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक खास बात, एक पॉइंट अगर हम मान लें ऑर्थो सेंटर, किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर एच है, एक पॉइंट है जी फॉर सेंटरॉइड, और एक हम मान लें पॉइंट सर्कम सेंटर सी, सर्कम सेंटर। इन तीनों, एक ट्रायंगल में तीनों लाइन को ड्रॉ कर लो और तीनों से होकर जाने वाली एक लाइन होगी, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये रेशियो 2:1 का होता है, यानी कोई भी दो पॉइंट पता चल जाएं, तीसरा पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लोगे। ये तो रही ये बात, लेकिन सेपरेटली कैसे निकालना है, भाई सेंट्रॉइड आराम से निकाल लोगे फॉर्मूले में। सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं अभी फॉर्मूला में रख के बताएंगे कैसे, और जब दोनों निकल आए तो रेशियो पता है, ऑर्थो सेंटर भी निकल आएगा। क्या होता है बता दिया मैंने। लेकिन एक बार जैसे जब आप लोग ये सब चीज़ों को सीख रहे हो ना, तो एक बार प्रॉपर, ये तो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप प्रॉपर ज्योमेट्री का यूज़ करके एक बार आप बना के देखना। ठीक है, अब इन सबको मैं रफ कर रहा हूँ और फिर बताता हूँ कि आप कैसे ज्योमेट्री का यूज़ करके उनको बनाते हैं। बना के फिर आप लोग ट्राई करके देखना और देखना बन रहा है कि नहीं। ऑर्थो सेंटर बनना होगा, वहाँ से इन सेंटर से अंदर वाला सर्कल, सॉरी इन सेंटर से अंदर वाला सर्कल, सर्कम सेंटर से बाहर वाला जो है सर्कल बना सकते हैं हम लोग। खैर, तो इन सबको रफ करते हैं, आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। अब ज्योमेट्री का यूज़ करके कैसे इसको करोगे। तो सबसे पहले इन सेंटर ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स चाहिए ना, जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे। तो किन्हीं भी एंगल्स को या किसी भी एंगल्स को, मान लो जैसे हमारे पास ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल अगर ये है, इसको दो हिस्सों में बांटने के लिए आप कंपास लेना और किसी भी लेंथ का कंपास छोटा सा आर्क ले लेना और उस आर्क को ओ से रख के यहाँ घुमाओ। ठीक है, जो कि इस पॉइंट पे और इस लाइन को इस पॉइंट पे कट करेंगे और बिना आर्क लेंथ बदले, ठीक है ना,
एक कट यहाँ लगाओ यहाँ से, और एक कट यहाँ से लगाओ यहाँ, और जिस पॉइंट को ये कट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको मिला दो, और ये अब ये एंगल को आधे आधे हिस्सों में बांट देगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये तरीका होता है एंगल बाइसेक्टर खींचने का। ऐसे ही किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर खींचना और देखना किसी पॉइंट पे कट करेंगे, वो पॉइंट इन सेंटर होगा, और ऐसे आप खींचना, ठीक है। जिस पॉइंट पे अगर टच करें तो इन सेंटर निकलेगा, और इन सेंटर से आप क्या करना, परपेंडिकुलर लेंथ की एक रेडियस मान लेना, और इस रेडियस को घुमा के पूरा सर्कल बना लेना, और तीनों लाइन को ये टच करेगा ही करेगा। बना के देखना, ये टास्क है आप लोगों का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक ज्योमेट्री का यूज़ करके एक बार देखें, बना के अपने हाथों से करके देखें तो बहुत अच्छा, एक अच्छा फील होता है, ठीक। आप सर्कम सेंटर की अगर बात करें, एंगल बाइसेक्टर, अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कोई भी लाइन है, अगर इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मान लो, तो ए और बी एक आर्क लेंथ लेंगे, आधे से अधिक लेंथ की, आधे ज़्यादा लेंथ की आर्क लेंथ लेंगे, और यहाँ से कंपास में यहाँ एक कट करेंगे और एक नीचे कट करेंगे, और फिर बिना आर्क लेंथ चेंज किए हो यहाँ बी पे कंपास रख के और फिर कट लगाएंगे यहाँ, और यहाँ कट लगाएंगे, और दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला देना। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी होगी, और जिस पॉइंट पे मान लो कट कर रहा है ये बिल्कुल बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में करेगा। ऐसा कर लेंगे तो ए सी इक्वल्स टू बी सी आ भी जाएगा। तो इस तरह से साइड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी मेथड से खींचना, और तीनों जहाँ कट करेंगे वो सर्कम सेंटर होगा। और सर्कम सेंटर अगर मिल जाएगा तो उस सर्कम सेंटर से किसी भी वर्टिसेस तक की लेंथ ऐसे लिख लेना, और इस लेंथ का आर्क ले लेना, इसको सेंटर मान के आप घुमा देना, सर्कल जो बनेगा वो तीनों वर्टिसेस को टच करके जाएगा। करके देखना एक बार, ठीक। तो ये रही पूरी चर्चा। अब सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं। सर्कम सेंटर निकालना अगर बता देंगे तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला पता है। सेंट्रॉइड फार्मूले से सर्कम सेंटर का तरीका भी बता दे रहे हैं, और रेशियो 2:1 होता है, इस वजह से ऑर्थो सेंटर भी निकाल आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। Find the circumcenter of the triangle ट्रायंगल जिसके के वर्टिसेस हैं ऑफ वर्टिसेस -2, -3। इसको पॉइंट हमने ए कह दिया मान लो। ये हो गया -1, 0, चलो लिख लेते हैं भाई, 0 लिखा है तो, और 7, -6, ठीक। इसको आप पॉइंट बी कह लो और इसको पॉइंट सी कह लो, ठीक। तो ट्रायंगल एक रफली फिगर बनाते हैं तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा हमको। मान लो ये वर्टिसेस ए है, ये है -2, -3, ये है वर्टेक्स बी और -1, 0, एंड दिस इज वर्टेक्स सी विच इज इक्वल टू 7, -6। इसका सर्कम सेंटर निकालें अगर, तो मान लो सर्कम सेंटर अगर हमारे पास ये सी होगा, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से जिसको सेंटर मान के हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों वर्टिसेस को छू के जाए, यानी कि ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 हम एक सर्कल खींच सकते हैं। यानी कि किसी भी वर्टेक्स को आप मिला दो, इसको पी कह देते हैं हम, चलो। किसी भी वर्टेक्स को आप इससे ज्वाइन करा दो, सभी सर्कल को टच कर रहे हैं और सर्कल तक जाएगा, सर्कल के सरकमफेरेंस तक।
तो इसका मतलब जो पी ए लेंथ है, पी बी लेंथ है और पी सी लेंथ है वो सब क्या होगी, रेडियस ही होगी और तीनों इक्वल होंगी। ठीक, सो प्रॉपर बना भी लो ऐसे, ये तो पी सी पी ए पी बी हमारे बनाए फिगर में नहीं ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन आप कंपास से पूरा ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल नज़र भी आएगा, दिखेगा कि हाँ दोनों सब तीनों साइड बराबर है। सो जो हमारे पास पी ए है तो हम कह सकते हैं कि पी ए स्क्वायर पी बी के स्क्वायर बराबर होगा ये, और पी ए स्क्वायर पी सी स्क्वायर के भी बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अच्छा, पी हमें नहीं पता तो इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लो। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्स्ट का यूज़ करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से पी ए निकालना जानते हैं कि नहीं। पी ए स्क्वायर दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -6 है तो y प्लस 6 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, क्योंकि पी ए स्क्वायर करना है इसलिए अंडर रूट नहीं लगाएंगे, इक्वस टू पी बी स्क्वायर, तो पी बी क्या हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और y प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 14x उधर जाएगा तो 14x प्लस 4x 18x हो जाएगा, और 12y उधर जाएगा तो माइनस का 12y हो जाएगा। अरे इधर उधर करते हैं तो, या फिर इधर ले आओ, -14x माइनस 4x प्लस 12y और 6y इधर आया -6y इक्वस टू 9 4 13 उधर था ही, और इधर का 36 प्लस 49 उधर लेके जाएगा तो नेगेटिव हो गया, तो 36 49 को जोड़ोगे कितना आएगा 85 आएगा, और उधर जाके -85 हो गया ये, तो ये हमारे पास आ गया 18x माइनस 18x प्लस 6y, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 -72 आएगा हमारे पास, और 6 से -6 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 3 जा 18, -6 से करा तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, -y और प्लस 12। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब हम 2 को यूज़ करेंगे, यूजिंग 2, तो हमारे पास है पी ए स्क्वायर इक्वस टू पी सी स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर मतलब वही x प्लस 7 होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वस टू पी सी स्क्वायर, मतलब पी ए स्क्वायर इक्वस टू पी सी स्क्वायर हो गया, और पी ए ये हो गया, तो ये पी सी स्क्वायर हमने लिखा इक्वस टू पी ए स्क्वायर हो गया, पी ए स्क्वायर इक्वस टू पी बी स्क्वायर यूजिंग 2, पी ए इक्वस टू पी बी। अच्छा ठीक है भाई, एक्चुअली ये हमने ये कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि 2 को पहले कर दिया है तो यूजिंग 1 कर लो भाई, यूजिंग 1 पी ए इक्वस टू पी बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 पॉइंट्स को लिया है, एक बार लिया है दिस स्क्वायर इक्वस टू दिस स्क्वायर, अब उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे गड़बड़ी, हमने लिखा कुछ और तरीके से है और कुछ और तरीके, गलत नहीं लिखा है, हालांकि हमने एक बार दिस स्क्वायर इक्वस टू दिस स्क्वायर लिया है, यानी कि पी सी स्क्वायर इक्वस टू पी ए स्क्वायर कर दिया है, और उसके बाद दूसरे में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पी सी स्क्वायर इक्वस टू पी बी स्क्वायर,
इसको माना था हमने 1 और इसको माना 2 और यूजिंग 2 और 1 का यूज़ करके ये अब सही है। पी सी स्क्वायर हमारे पास ये हो गया इक्वस टू पी बी स्क्वायर, जो कि आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वस टू वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, यही सब मिस्टेक होती है। ठीक है, अगर आप ध्यान ना दो, इधर को उधर प्लस माइनस में गलती हो गई, पॉइंट हम बी यहाँ मान रखे हैं और मन में चल रहा है नहीं ये हम मान के चले हैं, है ना। तो वही ना, जैसे आप ए बी सी ऐसे मानते हो और गलती से बी इधर मान लिया, सी तो दिमाग में यही नाच रहा है, तो इसी वजह से लिखने में गलती से तो बहुत संभल के करना होता है कैलकुलेशन। खैर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 14x और माइनस 2x इधर आ गया, प्लस का 12y और 36 को 49 85 हो गया, तो 1 उधर था, माइनस 85 हो गया। तो हमारे पास आ गया माइनस 14x और 12x y और इक्वल्स टू माइनस 84। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, तो यानी माइनस 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 6y और 2 से डिवाइड किया तो 42 आ गया हमारे पास। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखो, ये लीनियर इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं 3 एंड 4, 3 एंड 4 वी गेट x एंड y दोनों निकाल आएंगे। और x एंड y हैं क्या, p के कोऑर्डिनेट हैं एक्चुअली, तो हमारे पास सरकम सेंटर निकल आएगा। और अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो, अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो क्या है, पी ए की लेंथ जो होगी, अगर ये निकल आएगा या ये निकल आए तो ये सब पी ए पी बी और पी सी ये सब क्या है, रेडियस ही हैं। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को लेना पी के साथ और वो है डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, सीधे रेडियस भी आ जाएगी। तो इस तरीके से निकलता है सरकम सेंटर। और तीनों पॉइंट्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करके आप सेंट्रॉइड निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रॉइड निकल आएगा। और फिर रह गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का वो वाला फंडा यूज करेंगे कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, जिसको हम इस समय इस सिचुएशन में P कह रहे हैं और सेंट्रॉइड को G कह रहे हैं, इनके बीच में क्या 2:1 का रेशियो होता है। ये निकल आएगा सीधे फॉर्मूले यूज़ करके। P कैसे निकालना अभी बताया, और सेक्शन फॉर्मूले यूज़ करके H भी निकाल देंगे। तो इतना टास्क आपको करना है, यहाँ से आगे कैलकुलेट करके आपको H भी निकालना है और ज्योमेट्री का यूज़ करके वैसे फिगर भी बना के हमें देखना है। आप लोग ऐसा करेंगे तो एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी बेसिक इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और बहुत सारी चीज़ें आप समझ भी पाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन जैसे ज्योमेट्री का होता ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ द लाइन में हम घुसने से पहले उसके पहले का जो माहौल बनाया जाता है, ये पूरा माहौल बन चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ द लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लाइन्स की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, और फिर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।